मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। इस धार में मौजूद है भोजशाला मंदिर। पर इस भोजशाला मंदिर के परिसर में एक मस्जिद भी है। नाम है कमल मस्जिद। नाम ही सुनकर एक मजाक सा लगता है, कमल नाम की मस्जिद कहाँ से आ गई। पर भोजशाला मंदिर के परिसर में ये मस्जिद भी ऐसे ही मौजूद है जैसे काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाहिद का। स्थानीय लोग कहते हैं कि सरस्वती जी का मंदिर है, लेकिन मजहबी पक्ष कहता है कि ये मौलाना कमाल उल दीन चिश्ती की दरगाह है। एक मकबरा है, मस्जिद है। कमाल को ही शॉर्ट फॉर्म में मुल्ला कमल कहते थे, इस कारण इस मस्जिद का नाम कमल मस्जिद है। 3 महीने पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भोजशाला मंदिर के परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था कि पता लगाओ अति प्राचीन भोजशाला के अंदर ये कमल मस्जिद कहाँ से और कब आई। जांच हुई, मस्जिद के खंभे जांचे गए, मकबरे का गुंबद देखा गया, थोड़ी खुदाई हुई। ये खुदाई खुदा की खुदाई नहीं थी, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई थी। अब विभाग ने धार में स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। कहा यहाँ 94 से ज़्यादा टूटी फूटी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और प्राचीन सिक्के बरामद किए गए हैं। हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वे साबित करते हैं कि ये मंदिर था जिसे तोड़कर कमल मस्जिद बनाई गई थी। अब आने वाली 22 जुलाई को हाई कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 में लागू की गई व्यवस्था और बने कानून को क्या हाई कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। वैसे तो इस टाइप के विवाद सन 1947 में ही समाप्त हो जाने चाहिए थे, जब देश का बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था, किंतु ऐसा नहीं हुआ और विवाद की ये फुंसी समय के साथ साथ पकते पकते अब फोड़े बन गए, जिसमें चीरा देते ही देश का राजनीतिक और मजहबी समीकरण चीखे मारने लगता है। आज विस्तार से जानेंगे भोजशाला क्या है और भोजशाला के प्रांगण में ये मौलाना कमाल उल दीन चिश्ती कैसे जमकर बैठ गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले वाग देवी सरस्वती देवी जी का मंदिर हुआ करता था और संत कहे जाने वाले मौलाना कमाल उल दीन कौन है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए आज भोजशाला का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। भारत का इतिहास और धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज का नाम बहुत से लोगों ने भले ही कम सुना हो, लेकिन उनके नाम से एक मुहावरा आप लोगों ने दिन में कई बार सुनना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यही राजा भोज थे, परमार वंश के सबसे महान राजा, जिन्होंने सन 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान राजा भोज ने साल 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना की, को विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया। भोज तो राजा का नाम था और शाला का अर्थ है घर, मकान या अति विशेष स्थान, जैसे गौशाला, धर्मशाला। ऐसे ही महाविद्यालय को राजा भोज की शाला के नाम से जाना गया। दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती जी का मंदिर भी था। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती जी को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है, तो छात्रों के लिए पूजा उपासना के लिए महाविद्यालय के परिसर में देवी सरस्वती जी का मंदिर भी बनाया गया था। कहा जाता है मंदिर बहुत भव्य था। सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक में भी किया था। नाटक को कोकर पुरमंजरी कहा जाता है और ये अर्जुन देव वर्मा के सम्मान में है, जिन्हें कवि मदन ने ही पढ़ाया था। यानी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, उसे तहस नहस किया, उसी का अनुसरण करते हुए एक दूसरे खिलजी अलाउद्दीन खिलजी थे, जो सन 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर चिपके थे। उन्हें महाविद्यालय चुभता था। साल था 1305 और इस साल अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना लेकर भोजशाला पर हमला कर दिया। हमले में जो नष्ट किया गया उसे नष्ट किया और देवी सरस्वती जी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद से इस जगह की शकल सूरत बदलती चली गई। इतना सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे फिर इस मस्जिद का नाम कमल मस्जिद क्यों पड़ा। दरअसल 7वीं 8वीं सदी में सूफी वेश में मुस्लिम जासूस चिश्ती बनकर भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे थे,
जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर में जाकर बैठ गया था, इधर दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती, जिसने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत का श्रेय लेते हुए कहा था कि हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को जिंदा दबोच लिया, उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य फरीद के परपोते थे मौलाना कमाल अल दीन चिश्ती। 9 साल की उम्र में कुरान शरीफ का रट्टा लगाकर हाफिज हो गए थे। फिर मौलाना का कोर्स किया तो आलिम बन गए। ये वो दौर था जब धार भोजशाला महाविद्यालय का जिक्र दूर दूर तक हुआ करता था। ये एक असाधारण विश्वविद्यालय था जहाँ अध्ययन के लिए देश विदेश से भी छात्र आया करते थे। तब खिलजी गैंग ने कमाल अल दीन का ट्रांसफ़र दिल्ली से उज्जैन कर दिया था। साल 1291 में ये ट्रांसफ़र हुआ था। और कमाल देखिए, कमाल अल दीन उज्जैन आया और जल्दी अपनी रिपोर्ट जलालुद्दीन खिलजी को भेजी। नतीजा, इसी साल 1291 में ही जलालुद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर हमला कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह जीत नहीं मिली। इसके 2 साल बाद फिर हमला किया और उज्जैन को जीत लिया। उज्जैन फतह के बाद कमाल अल दीन चिश्ती का ट्रांसफ़र फिर धार में कर दिया, लेकिन दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी को उसी के भतीजे अलाउद्दीन ने निपटा डाला था। वहाँ सत्ता की उठापटक चल रही थी तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जल्द ही कमालुद्दीन ने अलाउद्दीन को संदेश भेजा और धार की भोजशाला को नष्ट करवा डाला। भोजशाला नष्ट हो चुकी थी। इसके कुछ साल बाद यानी 1331 में धार में कमालुद्दीन चिश्ती भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर निपट गया, लेकिन भोजशाला में लूट का सिलसिला चलता रहा। सन 1401 में एक बार फिर दिलावर खान गोरी ने भोजशाला के एक हिस्से में हमला किया, खूब तोड़फोड़ की। इसके बाद सन 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। बस जासूसी के इनाम के तौर पर सरस्वती मंदिर का नाम कमाल उल दीन के नाम से कर दिया गया, जिसे बाद में कमाल उल दीन मस्जिद से कमल मस्जिद बना दिया गया। अब वहाँ सूफियाना कवाली और निस्बती कलाम किए जाते हैं और धारणा बनाई गई कि बाबा कमालुद्दीन सर्वधर्म समभाव के प्रवर्तक थे, जबकि कमालुद्दीन एक इस्लामिक जासूस था। वो जहाँ जहाँ गया वहाँ इस्लामी फौज के हमले हुए। बहरहाल मामला चलता रहा, विवाद बना रहा। हिंदू अगली पीढ़ी को बताते रहे कि बेटा ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। अंग्रेज भी भारत आ चुके थे। 19वीं शताब्दी थी। एक बार फिर विवाद मचा। इस जगह की खुदाई हुई और उस समय खुदाई के दौरान देवी सरस्वती जी की एक सुंदर प्रतिमा मिली। उस प्रतिमा को देखकर अंग्रेज भी दंग थे और अंग्रेज उसे अपने साथ ले गए। फिलहाल वो लंदन के संग्रहालय में है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग भी की जाती रही है। अब इस जगह पर हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को यहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त है। परिसर के अधिकार को लेकर दोनों में मतभेद होता रहता है। हिंदू संगठन चाहते हैं कि इस साइट का नाम बदलकर सरस्वती सदन हो जाए, मगर कमालुद्दीन के वंशज ऐसा नहीं चाहते, जबकि भोजशाला ही सरस्वती मंदिर था। इस बात का दावा पूर्व पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद ने भी किया है। उनका कहना है कि भोजशाला, जिसे मुस्लिम पक्ष कमल मस्जिद, असल में कोई मस्जिद नहीं है बल्कि सरस्वती जी का मंदिर था, लेकिन बाद में इस्लामवादियों ने इस्लामिक इबादतगाह में इसे बदल दिया। यानी के मोहम्मद जी का कहना है कि धार स्थित भोजशाला के बारे में ये ऐतिहासिक तथ्य है कि ये सरस्वती जी का मंदिर था, बाद में इसे मस्जिद बनाया गया। अब सब गवाह सबूत, खुदाई में मिले अवशेष, इस जगह पर स्थित शिलालेखों पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में वाग्देवी और व्याकरणिक नियम इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कमालुद्दीन मस्जिद नहीं बल्कि देवी माँ सरस्वती जी का मंदिर है। लेकिन पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत कानून बना है कि 1947 में जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी और जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। जबकि अब ये बात प्रमाणित हो गई है, इसे कोई काट नहीं सकता कि पहले वहाँ हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7 अप्रैल 2003 को जो पुरातत्व विभाग ने आदेश दिया था कि नमाज पढ़ने का अधिकार असंवैधानिक है, वहाँ सारे खंभों पर वेद शास्त्रों के चिन्ह मिले हैं, श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियाँ मिली है और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देखकर कह देगा कि ये भव्य पाठशाला और मंदिर था। लेकिन 1991 में बना एक कानून राह में रुकावट है। देखते हैं 22 जुलाई को हाईकोर्ट अपनी सुनवाई में क्या आदेश देता है। लेकिन इतना जरूर है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला मुहावरा अब बदल कर देना चाहिए कि कहाँ राजा भोज,
और कहाँ मुल्ला कमालुद्दीन। नमस्कार।